हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल काव्या ऑनलाइन स्टडी। काव्या ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सीटेट और रिपीटेड से रिलेटेड जो विषय है हिंदी। इस हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो हम देखते हैं प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न जो है पहला, बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनते हैं और लिखते हुए देखते हैं, उसे यहाँ पे डैश डैश है, उसे ही द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं इसमें से चार ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है अनुकरण, बी है अधिगम, सी है अर्जन, डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। तो राइट आंसर ए सही होता है। ए सही होता है। अनुकरण द्वारा जो बालक होता है वह वातावरण में मतलब जो जैसे बोलता है लिखता है और उसे सुनकर मतलब उस चीज को लिखना बोलना और सुनना जब करते हैं तो उसी को सुनकर वह बालक जो होता है उसी को सुनकर और उसका अनुकरण करता है। अनुकरण करने के द्वारा वह बालक क्या होता है, सीखता है। तो राइट आंसर ए सही होता है। पहले का ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। उचित नहीं है। तो क्वेश्चन को कभी भी पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस क्वेश्चन क्या कह रहा है मतलब क्या पूछ रहा है। तो जब इसमें कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति की में से जो निम्नलिखित में से कौन सा मतलब उचित नहीं है, तो उचित नहीं है। तो यहाँ पे जब नहीं है तो हम भी यहाँ पे एक डैश कर देते हैं बड़ा सा, कि हमें पता चले कि नहीं है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है सस्वर वाचन, बी है कविता पाठ, सी है मौन वाचन, डी है समवेत वाचन। तो देखते हैं इसमें से कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसमें का राइट आंसर सी सही होता है। दूसरे का सी सही होता है, क्योंकि यह मौन वाचन जो है मौखिक अभिव्यक्ति की विधि नहीं है। विधि नहीं है। जो मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है, जो मौखिक जो होता है मौखिक अभिव्यक्ति जो करता है तो वह सस्वर वाचन और कविता पाठ और समवेत वाचन। जो इसमें बोलकर मतलब बोलकर जो होता है, जो भी बोलते हैं उसको हम बोलकर किसी व्यक्ति से हम अपने बातों को व्यक्त करते हैं, तो वह क्या होता है, सस्वर वाचन होता है। जो कविता है पाठ है, जो कविता पाठ है तो उसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं जब, तो उसको बोल कर ही न पढ़ते हैं। जब बोल कर पढ़ते हैं तो मौखिक होता है, मौखिक होता है। और समवेत वाचन भी वही, जब हम बोल कर किसी कार्य को करते हैं तो वह क्या होता है, वह मौखिक अभिलेख होता है। पर मौन वाचन जो होता है, मौन वाचन जो होता है मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होता है, यह क्या होता है, लिखित होता है। अगर हम मन में अपने मन में किसी बात को रखें मतलब सोच रहे हैं कि हम ये बात मतलब है, तो हम अपने मन में जब कहेंगे, मौन वाचन जब हम करेंगे तो कैसे हम किसी को सामने मौखिक तो नहीं ना कर पाएंगे। तो जब मौन वाचन करेंगे तो उसको क्या करेंगे, लिख कर व्यक्त करेंगे। उसको लिख कर जब व्यक्त करते हैं तो वह क्या होता है, मौन वाचन जो होता है लिखित होता है। तो इसमें का जो राइट आंसर होता है सी सही होता है। दूसरे का सी सही होता है, क्योंकि मौन वाचन मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं होता है। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। फिर यहाँ पे नहीं पूछा है, तो प्रचलित नहीं है। किसमें नहीं है, जो भारत में है वह कौन सा ऐसा हिंदी का शब्द है, रूप है, वह प्रचलित नहीं है। किसमें है, भारत में नहीं है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है मातृभाषा, बी है संस्कृत, सी है राष्ट्रीय भाषा, डी है विदेशी। तो हम देखते हैं इसमें का राइट आंसर क्या होता है। तो इसमें का राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है, क्योंकि यह जो है विदेशी जो है वह भारत के ही जो संदर्भ में होता है, तो मतलब हिंदी भारत में जो हिंदी के रूप में होता है तो वह प्रचलित कौन सा नहीं होता है, विदेशी नहीं होता है। विदेशी नहीं होता है। पर ये तीनों होता है, राष्ट्रीय भाषा और
मातृभाषा और संस्कृत, यह तीनों जो होता है प्रचलित है। यह जो होता है भारत के हिंदी में प्रचलित है, पर यह जो है विदेशी नहीं है, विदेशी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होता है वह डी सही होता है, तीसरे का डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फिर यहाँ पे नहीं पूछा है, तो देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है, कौन सा राइट आंसर होता है। 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। ए है भाव प्रकाशन, बी है लेखन में कुशलता, सी है भाषा ग्रहण, डी है सृजन। तो इसमें से देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो जो चौथे का राइट आंसर ए सही होता है, ए सही होता है। जो भाव प्रकाशन जो है, यह जो है मतलब एक भाषा शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, इसका उद्देश्य नहीं होता है, इसका उद्देश्य नहीं होता है जो भाव प्रकाशन है। तो राइट आंसर ए सही होता है, ए सही होता है। पर भाषा ग्रहण, लेखन में कुशलता और सृजन जो होता है, यह क्या होता है, भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य यह होता है, पर यह पहला भाव प्रकाशन नहीं होता है। तो राइट आंसर चौथे का ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, तो देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है तार्किक योग्यता का विकास, बी है मनन शक्ति, सी है ए बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। तो राइट आंसर बी सी सही होता है, राइट आंसर सी सही होता है। ए और बी यह दोनों होता है, क्योंकि तार्किक योग्यता का विकास होता है। जो मौन वाचन होता है तार्किक योग्यता का विकास होता है, मनन शक्ति का भी विकास होता है, मनन शक्ति का भी विकास होता है। तो इसका 5वें का राइट आंसर सी सही होता है, सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश में भाषा अर्जित करते हैं, भाषा अर्जित करते हैं। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, बी है धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, जो अभ्यास करने लगते हैं। हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन, जो शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानने लगते हैं, डी है व्याकरणीय नियम की शुद्धता को परखते हैं। तो देखते हैं इसमें का राइट आंसर क्या होता है, इसमें का राइट आंसर क्या होता है। तो 6 का राइट आंसर बी सही होता है, बी सही होता है, क्योंकि धीमे धीमे भाषा मतलब जो धीरे धीरे जो बालक होता है, मतलब भाषा जन्मजात तो होता है, जन्मजात बालक का होता है, पर वह क्या होता है धीरे धीरे वह भाषा अपना जो प्रकट करता है, मतलब धीरे धीरे तो वो बोलता है। पहले तो जन्म लेता है तो बोलता नहीं है, वह क्या करता है बस सुनता है। तो वह क्या करता है मतलब बोल नहीं पाता है, तो वह धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है। उसका जो रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करता है, जो रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करता है तो उसको करने लगता है, मतलब जो धीरे धीरे किसी भी कार्य को करता है बोलने पर वह भाषा जो होती है वह क्या करने लगता है, उसका अभ्यास करने लगता है। वह बालक जो होता है अभ्यास करने लगते हैं। तो इसलिए राइट आंसर होता है बी सही होता है, 6 का बी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां, अनुशासन में उपसर्ग है, अनुशासन में उपसर्ग है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है शासन, बी है सन, सी है अन्न, डी है अनु। तो इसमें देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। तो इसमें का जो राइट आंसर 7वें का डी सही होता है, डी सही होता है, क्योंकि यह जो है यह उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के आगे मतलब किसी शब्द के पहले जो शब्द लगता है वह क्या होता है, उपसर्ग होता है। किसी शब्द के पीछे जो शब्द आगे लगता है, पहले लगता है, वह क्या होता है, जब पहले लगता है तो वह क्या होता है, उपसर्ग होता है। जब उपसर्ग होता है तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अन
अनु और शासन, अनु और शासन। तो इसको हम जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो यह क्या होगा, अनु, अनु प्लस शासन, शासन। तो इसके जो होता है दो शब्दों से मिलकर बनना है, मतलब यह शासन जो है यह है, पर अनु जो है शासन के आगे पहले लग रहा है। जब पहले लग रहा है तो क्या हो रहा है, इसके जब बन रहा है तो यह क्या हो रहा है, अनुशासन, अनुशासन बन रहा है। तो यह क्या हो रहा है, इसके आगे जो उपसर्ग लग रहा है वह अनु जोड़ रहा है। जब अनु जोड़ रहा है तो राइट आंसर डी सही होता है, यह डी सही होता है क्योंकि उपसर्ग पूछा गया है। तो हम देखते हैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।